हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरों के साथ। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस में क्या किया कि जिस अभ्यर्थी के अंक 555 थे, 555 उसके अंक थे 364, गलती से उस अभ्यर्थी ने 555 नंबर भर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर इतने आ रहे हैं यहाँ तक, तो अगर वो इस हिसाब से यदि वो लिस्ट में आता है तो पहले तो जो बेसिक शिक्षा सचिवालय है उसने मना कर दिया था कि ऐसी किसी भी लिस्ट को हम मान्य नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, बेसिक शिक्षा सचिवालय ने पहले ही मना कर दिया था कि हम ऐसी किसी भी लिस्ट को मान्य नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के में अभ्यर्थी चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि इसके नंबर गलत भी भर गए गलती से और यदि इसके सही नंबर से इसका नंबर आता है तो इसको मान्य कर लिया जाए। इसका मतलब है वह अभ्यर्थी पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट में था और यदि नंबर अब चेंज हो जाते हैं तो अब भी इतना है कि अब उसका जिला आवंटन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 555 नंबर और 364 नंबर में बड़ा अंतर है, काफ़ी लगभग 150 नंबर का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने प्राप्तांकों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो उससे प्राप्तांकों वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर सीधा सीधा एंट्री मिल गई है। मैं अभी एक क्रिएट पोस्ट जहाँ आता है, मैं आपको एक पोस्ट के माध्यम से अभी उसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। जो आदेश है कोर्ट का आज ही आया है एक केस को लेकर, तो अभी मैं पोस्ट के माध्यम से उसको डाल दूंगा, आप देख लेना उसको। क्योंकि एक व्यक्तिगत जानकारी है किसी अभ्यर्थी को लेकर, लेकिन कोर्ट के आदेश व्यक्तिगत नहीं होते, सार्वजनिक होते हैं, तो मैं उस आधार पर डाल दूंगा। यहाँ वीडियो में मैंने उसको नहीं डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया संशोधन को। इससे क्या हुआ है कि जो थर्ड काउंसलिंग में जो छात्र थे जो ये उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम जो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में मिस्टेक है उनको सरकार अलाउ नहीं करेगी, तो सरकार ने अलाउ नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर 22,000 सीटें जुड़ेंगी। मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि 22,000 सीटें जोड़ना सरकार का काम नहीं है, ना ही सरकार को अधिकार है। बैकलॉग की सीटें हैं, पुरानी बची हुई सीटें हैं। सरकार जब नई भर्ती में जाएगी, जब सरकार नए इलेक्शन में जाएगी, तो जब सरकार जहां सरकार 50,000 सीटों को निकाल रही है, 22,000 जोड़कर एक बड़ी भर्ती को शो ऑफ करेगी कि 72,000 75,000 हमने पदों को निकाला। सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों को सरकार वहां दिखाएगी, और सरकार जब पदों को दिखाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार वाहवाही लूटना चाहेगी समाज की, ताकि कोई भी सरकार हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सीटें जोड़ी जाएं तो केवल एक ही दरवाज़ा है, वो है न्यायालय का। आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे एक अभ्यर्थी वहाँ से संशोधन के मैटर को जीत कर आया, आप समझिए, सरकार ने ये कहा था कि एक बार फॉर्म भरने के बाद कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। अब वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से केस जीत कर आया बंदा। जब केस जीत कर आया तो सरकार को उसको नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है। अब जब ऐसा इसका मतलब है जियो के विपरीत गया है फैसला। जियो में लिखा था कि संशोधन मान्य नहीं है, लेकिन अब कोर्ट कह रही है कि यदि इसके नंबर गलत भर गए और सही नंबरों से यदि इसको नौकरी मिलती है तो इसको नौकरी दीजिए। इसी तरह जब 22,000 सीटें जब जोड़ने का आदेश दिया था स्वयं कोर्ट ने और सरकार ने उस आदेश को नहीं माना, तो आप कोर्ट से दोबारा जाकर कह सकते हो कि माननीय न्यायालय से, जस्टिस यू ललित सर से, कि सर आपने ही आदेश दिया था। जस्टिस यू ललित सर की बेंच में ही आदेश दिया गया था कि सर आपने ही आदेश दिया था सीटों को जोड़ने के लिए, लेकिन सरकार इन सीटों को नहीं जोड़ रही। यदि वो आदेश देते हैं तो सरकार बाध्य है उन सीटों को जोड़ने के लिए, और पहले आदेश वो दे चुके हैं जोड़ने के लिए, लेकिन सरकार ने उसकी अवहेलना करी। बस दोबारा यही बोलना है कि आपने जो है अभी हम देख रहे हैं थर्ड काउंसलिंग में कुछ चीज़ें होती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ याची बनना चाहें जुड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की यही कि सरकार ने सभी को अलाउ कर दिया है, जिससे क्या हुआ है कि जो थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ है उसको प्रॉब्लम आई है। मैं आपको एक बड़ा मोटा आंकड़ा देता हूँ। जो बच्चे BTC वाले हैं, अधिक अकेडमिक वाले बच्चे हैं, उन सबकी नौकरी लग गई। केवल किस बच्चे की नहीं लगी? या तो अभ्यर्थी B.Ed वाला है और उसके गुणांक कम है, वो अभ्यर्थी नहीं लगा। मैं आपको बड़ा एक मोटा आंकड़ा देता हूँ, यदि आपको बात समझ में आए तो बड़ा अच्छा होगा। एक मोटा आंकड़ा ये है कि कोई भी एक लिस्ट उठा लीजिए आप, मैं मना नहीं कर रहा, किसी भी रैंक की, किसी भी ज़िले की आप एक लिस्ट उठा लीजिए। लिस्ट तो बहुत काफ़ी लंबी है। तो आप कोई भी जब लिस्ट उठाते हैं तो आप होता क्या है
कि आप ये देख रहे होंगे कि जो 50,000 तक किसी अभ्यर्थी की रैंक है, या 50,000 रैंक है किसी अभ्यर्थी की, तो और या किसी अभ्यर्थी की मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ 50,000, और किसी अभ्यर्थी की रैंक है 7,000। तो जिस अभ्यर्थी की 7,000 रैंक है और जिसकी 50,000 रैंक है, उसके गुणांक में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा इतना फ़र्क है कि इसका 75 गुणांक है और इस अभ्यर्थी का जो है इस अभ्यर्थी का 75 गुणांक है और इस अभ्यर्थी का 80 गुणांक है। ऐसे मानकर चलिए आप। अब क्या हो रहा है कि 75 से 80 आने में लगभग कितने अभ्यर्थियों का अंतर आ गया? ये आ गया लगभग 43,000 अभ्यर्थियों का। आपको समझना होगा कि 5,000 पर, इतनी ऊपर की मेरिट पर, हालांकि ये मेरिट ऐसे नहीं, आप इस तरह से देखिए इसको कि जो जिस अभ्यर्थी का गुणांक 70 है, 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी की जो रैंक है, आप उसको मानकर चलिए मतलब उसकी रैंक, मतलब मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहली लिस्ट आई थी उसके आधार पर कह रहा हूँ, उसकी रैंक हमारे हिसाब से जो बैठेगी वो बैठेगी लगभग 70,000 गुणांक पर। और एक और ले लीजिए आप लगभग जिसका 65 गुणांक है, 65 नहीं लीजिए आप, चलो 65 ले लीजिए, और एक ले लीजिए आप 80 गुणांक। तो जो 80 गुणांक वाले की जो परसेंटेज है, वो 80 गुणांक की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि रैंकिंग की। इसकी रैंक बैठेगी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1,500। इस 70 वाले गुणांक वाले की जो रैंक बैठेगी वो बैठेगी लगभग 15,000, और जो 65 वाले की जो रैंक बैठेगी वो बैठेगी 45,000। यहाँ 10 में अंतर और यहाँ 5 में अंतर। आप समझिए कि अब क्या हुआ, जब संशोधन वाले मान्य कर दिए कोर्ट ने, तो जब संशोधन वाले मान्य करे तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि 0.1 पर ही कम से कम 1,000 से 2,000 बच्चे आ जाएंगे अब, क्योंकि जितनी मेरिट हाई जाती है, मैं बस ये बताना चाहता था, जितनी मेरिट हाई जाती है मतलब जितनी मेरिट अब नीचे गिरेगी उतने अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और मेरिट नीचे गई तो और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, और नीचे गई तो मेरिट और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब जनरल की लिस्ट जो लगी थी वो लगी थी 67.1 पर। अब यदि मान लीजिए 7200 जगह खाली हैं दोनों में, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में लगभग 6500 से लेकर और 7200 पद खाली होंगे बीच में, या तो 6500 से लेकर 66, 67, 68, 7200 तक, अधिकतम 7200 या 7,000 मानकर चलिए आप। तो यदि ये पद, और कम से कम 6500 मानकर चलिए, मैं बीच का आंकड़ा ले लेता हूँ, लगभग 6700 मान लीजिए, इतने पद खाली हैं। अब जनरल की कट ऑफ गई थी 67.1 पर। अब ये कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, आपको क्या लगता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग 0.5 गिरने पर ही ये मेरिट पूरी भर जाएगी। लगभग 4 से 5,000 बच्चे आ जाएंगे। अगर संशोधन मान्य हुआ तो जो अभ्यर्थी पहले से लिस्ट में थे, इसकी कम से कम भी 1,000-1,500 से भी ज़्यादा सीटें वो अभ्यर्थी ले जाएंगे। अब अपनी जो मेरिट पहले 1% गिर जाती पूरी, अब वो 0.5 गिरेगी। इसका मतलब है अब जनरल की कट ऑफ 66.6 रह जाए तो बहुत बड़ी बात। ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ जो पहले थी 66.7, उसको भी आप 0.5 गिराइए। इसमें मैं आपको एक आंकड़ा और दूंगा, अभी आप उस आंकड़े को देखकर हैरान रह जाएंगे। 66.7 है, इसमें 0.5 गिराऊँ तो 66.2। इसी तरह जो एससी की लिस्ट है वो 61.7 मानकर चलिए आप इसको, और इसमें 0.7 घटा लीजिए, मान लीजिए 61। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि थर्ड काउंसलिंग में किन को बुलाया जाएगा? थर्ड काउंसलिंग में की जो सीटें हैं वो सभी के लिए बची हुई नहीं है कि कोई अभ्यर्थी ये सोचे कि सीट मेरी है और मुझको मिलेंगी, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट मेरिट में और जो सेकंड मेरिट में जो अभ्यर्थी गए हैं, इन दोनों मेरिट में ये देखा जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी कौन से मेरिट के गए हैं। मतलब उनमें, क्योंकि ये थर्ड काउंसलिंग के कौन सी सीटों पर हो रही है? थर्ड काउंसलिंग उन सीटों पर हो रही है जो सीटें आपका खाली हो गई हैं, और वो खाली किसने करी हैं? अभ्यर्थियों ने।
अब ये क्योंकि वो किसी कैटेगरी के खाली करी गई हैं, तो ये देखना होगा कि थर्ड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा खाली कौन सी कैटेगरी की हुई हैं सीटें, तो उसी कैटेगरी के द्वारा वो सीटें भरी जाएंगी। वो सीटें कोई जनरल ओबीसी एससी की नहीं है। अगर मान लीजिए एससी के छात्रों ने सबसे ज़्यादा सीटें खाली छोड़ दी फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट में, जो पहली काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग हुई थी, सेकंड काउंसलिंग होगी, मतलब जो पहली काउंसलिंग हुई थी और जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है 2 से 4 दिसंबर के बीच में, इन काउंसलिंग में यदि जनरल की सीटें सबसे ज़्यादा खाली होंगी तो थर्ड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मेरिट जो गिरने वाली है वो जनरल की गिरेगी। अगर सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट और सेकंड मेरिट में ओबीसी की बच्चों ने ज़्यादा नौकरी छोड़ दी और कहीं और ज्वाइन कर ली कोई और नौकरी, और वो अपनी सीटें खाली छोड़कर चले गए ओबीसी के बच्चे, तो वो सीटें फिर ओबीसी के बच्चों को मिलेंगी। और यदि एससी के बच्चों ने सबसे ज़्यादा सीटें खाली करी हैं, कहीं और उन्होंने नौकरी ले ली, तो जो थर्ड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मेरिट गिरेगी वो एससी की गिरेगी। मतलब जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटें छोड़कर गए हैं बच्चे, उसी कैटेगरी की लिस्ट सबसे ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें गिरने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो एससी का लगाया जा रहा है कि एससी में हो सकता है कि 60 के आसपास वाले भी बच्चे जो है सेलेक्ट हो जाएं। और क्योंकि संशोधन मान्य कर दिया है कोर्ट ने, या तो बात यह है कि सरकार जल्दी से काउंसलिंग करा के सेकंड लिस्ट लगा दे और थर्ड काउंसलिंग को भी करा ले, और संशोधन मान्य यदि सरकार करती है तो सरकार उसके लिए अलग से पद ऐड करे। मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि सरकार उन पदों को ऐड करे अलग से। सरकार यदि शिक्षा मित्रों से कह रही है 50 शिक्षा मित्रों से कि तुमने गलती से विशिष्ट बीटीसी क्यों भरा, तो मैं शिक्षा मित्र बनना चाहिए था और गलती से भर गया, तो यदि सरकार नौकरी दे तो अच्छी बात है। यदि किसी को नौकरी मिलती है तो बुराई क्या है, सबको नौकरी दे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दूसरे का हक ना छीने। क्योंकि ये भी सत्य है कि फॉर्म में संशोधन करने का कुछ बच्चे कमेंट करेंगे और मेरी बात से हो सकता है सहमत ना भी हो, क्योंकि ये बात उनको बुरी लगेगी जिन्होंने फॉर्म में गलती करी है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सरकार उनको भी नौकरी दे। सरकार उतने ही, जैसे पिछली बार क्या हुआ था 68,500 में लगभग सरकार ने पूरी भर्ती होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 पदों को अलग से जुड़वाया था, ये कहकर कि किसी भी छात्र के साथ अहित नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इससे दोनों को ही फायदा होगा। जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ रहे हैं, नौकरी इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके अंक बेशक किसी बच्चे ने नंबर कम भरे और उसको नौकरी मिल रही है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मिलनी इसलिए चाहिए क्योंकि उसके गलती से बेशक भर गए हों, साइबर कैफे गलती से भरे हों किसी के, वो नौकरी का हकदार है अपने नंबरों के हिसाब से, नौकरी दें। लेकिन फिलहाल जो काउंसलिंग लिस्ट बन रही है वो जियो के आधार पर बने, जिससे कम गुणांक वाले का भी सिलेक्शन हो सके। और फिर उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी अलग से ऐड करे जा रहे हैं, सरकार उतने ही पद ऐड करे। और सुनने में आ रहा है कि नई शिक्षक भर्ती में दोबारा से एकेडमिक नंबर जुड़ने वाले हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप उसका विरोध बजाय जियो का नौकरी जो आवेदन आने के बाद आप उसका विरोध करें, इससे अच्छा है कि आप अभी से ही एकेडमिक का विरोध करें। अभिमान एकेडमी के माध्यम से मैंने ट्विटर पे भी अभियान चलाया हुआ है कि रिमूव एकेडमिक हटाओ अभियान, उन्हें नई शिक्षक भर्ती से एकेडमिक हटाओ। तो इससे आप उसको टैग कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अभी से ही मुहिम चलाइए नई शिक्षक भर्ती की, और 22,000 सीटों को सुप्रीम कोर्ट जोड़ेगी, सरकार को अधिकार नहीं है, तो सभी को कोर्ट चलना होगा। जो भी अभ्यर्थी याची बनना चाहें साथ आए। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप समझें इस बात को। संशोधन अलाउ हुआ है, कल को कुछ और अलाउ हो सकता है और आपकी नौकरी जाना तय है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि यदि चाहते हैं सरकार आपको नौकरी दे, तो आपको ये बात समझनी होगी, सरकार आपको नौकरी तभी देगी जब आप उसको लेना जानते हो। जैसे कि अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाकर अपनी बात को रख रहे हैं और वहाँ से जीत कर आ रहे हैं। 22,000 सीटें जोड़कर अपनी नौकरी लेना आपके हित में है। दोबारा ऐसा मौका आने वाला है नहीं। नई भर्ती में अगर मेरिट लगी तो शुरू से फिर दोबारा से हाई लगेगी मेरिट, और नई भर्ती में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। फिलहाल पकी पकाई बात है, अभी इस समय आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या किसी माध्यम से नौकरी को लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि आपको हर अपडेट के बारे में पता होती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।